गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी पढ़ रहे थे, इससे पहले क्लास में आ भी पढ़े हैं, उसके बाद सारणी खत्म किए हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रायिकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रायिकता के बारे में जानेंगे। प्रायिकता आया कैसे, ठीक ना। प्रायिकता कब से शुरू हुआ। ठीक, पहले जो जुगाड़ी होते थे, जुगाड़ी सटोरी सट्टा बाजारी वाला काम करने वाले, आज भी देखते हैं सब लोग ताश उस खेलते हैं, तो जुआ ही बोला जाता है उसको। तो जितना कुल खेल होता है पहले उस समय में, ठीक, 15वीं 16वीं शताब्दी से भी पहले जुआ हुआ। पहले आप महाभारत काल में भी आप लोग देखे होंगे, ठीक, वो पासा वासा वाला खेल खिलाया जाता था उसमें। मामा शकुनी, उसमें का हेड मामा शकुनी ही था ना। तो सब क्या करते थे, पासा खिलाता था, मतलब गोटी वोटी फेंक के, तो भी एक प्रकार का जुआ ही था उस समय। तो उस समय मतलब धीरे-धीरे वर्तमान समय में आते-आते ये जितने जुआड़ी और सटोरी थे अपना-अपना दिमाग लगा रहे थे उसमें कि कैसे हम लोग मतलब जीतते रहें, लगातार हम लोग खाली जीतते ही रहें, हारे ना। तो उसके लिए वो लोग अपना-अपना अलग-अलग अपना थ्योरी देते थे कि नहीं ऐसे-ऐसे करेंगे तो आएगा, हम इस तरह खेलेंगे तो हम हमेशा जीतते रहेंगे, हारेंगे कभी नहीं। वो सब इस पे हमेशा दिमाग लगाते थे। तो हर जगह कहीं न कहीं कुछ विद्वान लोग रहते हैं, तो सटोरी सब यूरोप यूरोप के सटोरी जो थे, यूरोप वासी वाले, तो वो सब अपने यहाँ के वैज्ञानिकों के पास गए। होता है ना कि गाँव में रहते हैं कुछ लोग अगर समझदार हैं, तो कुछ लोग अपना अपने में झगड़ा कर लेते हैं, तो कहते हैं नहीं चलो फलाने थोड़ा समझदार है, उनसे कुछ समझ लिया जाए, वो हम लोग को कुछ अच्छा डिसीज़न देंगे। तो वो सब अपना कहे कि चलो इससे प्रायिकता जो हम लोग मतलब जो जुआ खेलते हैं, हमेशा कैसे जीतते रहें, इन लोगों से पूछे कुछ न कुछ बताएँगे ही। तो सबसे पहले वो सब कुछ वैज्ञानिकों के पास गए उस समय 17वीं शताब्दी में। कितनी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में वो गए। उस समय थे आपके वैज्ञानिक गैलीलियो, पास्कल, कार्नेडो और फर्मा, ये सब वैज्ञानिक थे। उन वैज्ञानिकों के पास गए तो वो लोग उसपे कुछ अपना खोज-वोज करके थोड़ा-सा कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए। उसको उन लोगों ने बस प्रायिकता की शब्द की उत्पत्ति की और थोड़ा-मोड़ा खाली बस उसके बारे में जानकारी दिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद उसपे अब धीरे-धीरे काम चलने लगा, मतलब इंटरेस्टिंग हो गया कि मतलब अब अगर सभी लोग खेल रहे हैं, जो लोग जुआ इंटरेस्टेड हैं, तो उन लोगों के लिए अगर एक नियम निकाल दिया तो इस नियम से आने वाले दैनिक जीवन में भौतिक विज्ञान हुआ, रसायन विज्ञान, गणित, हर जगह उसका प्रयोग किया जाएगा। खेल-वेल में भी हम उसका प्रयोग करने लगेंगे। तो इस तरह से इस बात को लेके मतलब सकारात्मक सोच के साथ उसका खोज पे सभी लोगों ने जोर देना स्टार्ट किया। तो उसके बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में फिर गैलीलियो, अरे ये आपके पास्कल, और पास्कल के बाद एक वैज्ञानिक थे आपके बर्नौली और गास और लाप्लास, ठीक? लाप्लास, गास और बर्नौली, ये तीनों वैज्ञानिकों ने प्रायिकता शब्द की क्या किए, सिद्धांत का प्रतिपादित कर दिया, मतलब उसको बना दिए, उस नियम को बना दिया। उसके बाद हमारे 20वीं शताब्दी में आर्यस बोला जाता है आर्यस कार्नवाली, नहीं, आर्यस फिशर हैं। आर्यस फिशर और कार्ल पियर्सन, ये दोनों वैज्ञानिक थे। इन लोगों ने मतलब प्रायिकता को नया जन्म दे दिया और उसी से इन लोगों के नाम से जाना जाता है कि मतलब इसके जनक जो हैं यही लोगों को माना जाएगा। ठीक, तो इनको ज्यादा श्रेय दिया जाता है। आर्यस फिशर और कार्ल पियर्सन, इन दोनों को ज्यादा दिया जाता है, उसमें मतलब वरीयता ज्यादा दी जाती है। ठीक, तो उसके बाद इसमें कुछ घटनाएं होती है। अब हम लोग अपने गणित में आ रहे हैं, उसका तो इतिहास हो गया, प्रायिकता का इतिहास है कि इस तरह वो स्टार्ट हुआ था। अब उसको जब हम लोग गणितीय रूप में हल करते हैं तो हमारे बुक में दिया हुआ है, अब उसके माध्यम से देखेंगे। जैसे हम लोग कुछ शब्द आएँगे आपका, जितने उसमें टर्म आने वाले हैं, शब्दों का प्रयोग होने वाला है, जैसे यादृच्छिक घटना, परस्पर अपवर्जी अपवर्जी घटनाएँ, समसंभावी, और आपका क्या उसमें आएगा, मतलब जितने उसमें शब्द प्रयोग होने वाले हैं, उन शब्दों का हम लोग अलग-अलग पहले परिभाषा जान लेते हैं ताकि हमको जब सवाल लगाने चलें, प्रश्न को हल करने चलें, उसमें हमको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है? तो इसमें सबसे पहला शब्द आता है कि अगर मतलब किसी झोले में 3 लाल गेंद, 4 सफेद गेंद रखे गए हैं, तो उसमें से एक यादृच्छिक निकालने पर, यादृच्छिक निकालने मतलब यादृच्छिक शब्द आता है। तो यादृच्छिक शब्द होता क्या है? इससे पहले ये एक प्रकार का प्रयोग है कि क्या है? तो प्रयोग हमेशा 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है निश्चित प्रयोग, जिसमें अगर हम लोग कुछ रिसर्च करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसमें उसका रिजल्ट एक निश्चित आता है और उस प्रयोग को बार-बार करने के बाद भी निश्चित आता है। जैसे हम लोग देखेंगे काँच का अपवर्तनांक। आप काँच के अपवर्तनांक को किसी तरह से निकालिएगा, उसका अपवर्तनांक 1.5 ही आएगा। इसी प्रकार आपका सिल्वर नाइट्रेट है, उसमें अगर हम लोग नमक का घोल मिलाएँ, तो हमेशा सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ये हमेशा होता है, तो ये सब निश्चित घटना है, ठीक ना? इसको बोलेंगे कि ये निश्चित प्रयोग है। दूसरा प्रयोग जो हम लोग प्रायिकता में बोलते हैं, प्रायिकता में वही यादृच्छिक बोला जाता है कि किसी घटना को अगर हम लोग बार-बार करते हैं,
तो उसका मान क्या रहेगा, मान बदलता जाएगा। क्या करेगा, मान बदलते रहते हैं, एक ही मान नहीं आएगा। अगर हम एक बार सिक्का को ले लें और सिक्के को उछालें, तो एक बार उछालेंगे तो हेड आएगा, हो सकता है दूसरा बार भी हेड आए, तीसरे बार टेल आए, तो उसका मान क्या होता रहेगा, परिवर्तित होता रहेगा। इस प्रकार के मान को हम लोग बोलते हैं, मतलब इस प्रकार के प्रयोग को यादृच्छिया या प्रायिकतात्मक प्रयोग बोला जाता है। तो यही दूसरा प्रकार का है, ये एक संयोग पर आधारित है। क्या है, संयोग पर आधारित ये प्रायिकता है, ये प्रयोग एक संयोग पर आधारित है। ठीक, इसमें वही चीज लिखा हुआ है कि एक ऐसे प्रयोग जिन्हें बार बार दोहराने पर परिणाम कैसे आते हो, परिणाम बदल जाते हैं। जैसे कि बार बार हम लोग दोहराएंगे, बार बार ही बदल जाएगा, हमेशा एक ही व्यक्ति नहीं जीतता रहेगा। बार बार क्या होगा, कभी मतलब कभी एक लोग जीते, कभी दूसरे लोग जीते, हमेशा वो बदलता रहेगा, तो उसको बोलते हैं क्या चीज, यादृच्छिक प्रयोग। जैसे हमने अगर क्या कहते हैं, सिक्का फेंका, क्या सिक्का फेंका है तो सिक्का पे हेड और टेल होता है, तो एक बार अगर हेड आया तो दूसरे बार टेल आएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है, तो बदल रहा है कि नहीं। अगर हम पासा को ले लें, एक पासा, तो पासे पे 1 से 6 तक का अंक लिखा रहता है या बिंदी लिखा रहता है, छोटा छोटा इस तरह रहता है ना बिंदी। तो अगर उस तरह है तो एक बार फेंकेंगे तो ये जरूरी नहीं कि सभी एक साथ आ जाएंगे, एक बार एक आएगा, अगले बार फेंकेंगे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, मान क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। उस तरह के प्रयोग को हम लोग बोलते हैं कि ये यादृच्छिक हो रहा है। क्या हो रहा है, यादृच्छिक, रैंडम हो रहा है, अनियमित है, नियमित नहीं है। ठीक, तो ये वाला तो हो गया। दूसरा जो है बोला जाता है आपका, बार बार उसमें आएगा प्रतिदर्श समष्टि। क्या चीज, प्रतिदर्श समष्टि बार बार आपके बुक में आएगा, मतलब जब हम लोग क्वेश्चन लगाने चलेंगे तो बार बार इस शब्द का यूज होगा। तो ये शब्द क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि जो है, इसको बोला जाता है सैंपल स्पेस। सैंपल का मतलब समझते हैं, ब्लड का सैंपल लिया जाता है, फूड का सैंपल लिया जाता है, तो लिया तो जाता है थोड़ा सा ज्यादा में, लेकिन उसमें कुछ मात्रा का ही हम लोग क्या करते हैं, यूज करके बनाते हैं। ये जो सैंपल होता है, लिया जाता है, कितना ज्यादा लिया जाता है, तो उतने में से थोड़ा सा लेके उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, वही कह रहा है कि यादृच्छिया जो है, किसी यादृच्छिया प्रयोग से, यादृच्छिया की बात समझ में आ गया है। यादृच्छिया क्या होता है, ये प्रयोग है एक प्रकार का। यादृच्छिक प्रयोग से प्राप्त सभी संभव परिणामों का समुच्चय। अगर आप लोग समुच्चय पढ़े हैं तो समुच्चय के बारे में बढ़िया से जानते होंगे। समुच्चय जो होता है, संख्याओं का सुव्यवस्थित तरह से संग्रह को बोला जाता है कि वो समुच्चय है। ठीक, तो सभी संभव परिणामों का समुच्चय उस प्रयोग से संबंध प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। मतलब जो संभव परिणाम पूरा समुच्चय का आएगा, उससे जो संबंध रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं एक पासा, एक पासे को फेंकने पर उसके कितने संभव परिणाम बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, 6 बनेंगे। क्योंकि जब हम पासा को फेंकेंगे, अब समुच्चय का है तो समुच्चय को मंझला कोष्ठक में लिखा जाता है, सबको पता है। इसको यश से प्रदर्शित किया जाता है, यश लिख लीजिए। ठीक, देखिए प्रायिकता एकदम हम शुरुआत से बता रहे हैं, जो एकदम पहले बार पढ़ने आएगा उसको भी समझ में आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसको अगर नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आप क्वेश्चन कराएंगे तो समस्या आने लगेंगी। तो इससे अच्छा है कि पहले हम लोग एकदम शुरू से न्यू से हम लोग पढ़े हैं। ठीक ना, अगर न्यू मजबूत रहेगा तो फिर क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल स्पेस क्या होता है, जितने संभव परिणाम होंगे एक पासा को फेंकने पर। एक बार फेंकेंगे, हो सकता है 1 आए, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी। ये जो हमारा प्रायिकता होता है, ये संभव किस पे निर्भर होता है, हमारा संयोग पर निर्भर होता है। 5 भी आ सकता है, 6 भी, इतने में से कोई भी संख्या आ सकता है, एक पासा को एक बार फेंकेंगे तब। तो संभव परिणाम कितने हुए, 6 हुए। ये जो है, इसी को बोलेंगे प्रतिदर्श समष्टि। बात समझ में आई, इसी को क्या बोलेंगे, प्रतिदर्श समष्टि। किसी पासा को द्वारा मतलब संभव जो परिणामों का समुच्चय होगा, वही क्या होगा, प्रतिदर्श समष्टि कहा जाएगा, उसको यश से प्रदर्शित किया जाता है। ये दो, अगर ये दोनों बातें समझ में आ गई तो कुछ आप जब पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा कि नहीं, हाँ क्या कर रहा है। तीसरा चीज है इवेंट, बार बार आपको घटना का नाम देगा। ठीक, कि ई के घटने की प्रायिकता, बी के घटने की प्रायिकता, बारिश होने की प्रायिकता, ठीक, किसी के मर जाने की प्रायिकता, किसी के राजा बनने की प्रायिकता, कोनो पीएम बनने की प्रायिकता। होता है ना कि 3 बार से कोई सीएम बना है तो चौथे बार बनेगा कि नहीं बनेगा, वो भी एक प्रकार का प्रायिकता है, वो भी संभव पे संयोग पर कार्य कर रहा है। ठीक, 100% गारंटी थोड़ा रहता है उसका। तो इसी तरह घटना, अब उसमें घटना आएगी, तो घटना किसको बोलेंगे, किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबंध, किसी यादृच्छिक प्रयोग जो प्रयोग हम लोग करेंगे उससे संबंध प्रतिदर्श समष्टि का। प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि जस्ट ऊपर लिखे हुए हैं, देख लीजिए। प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उप समुच्चय, उप समुच्चय क्या होता है, इसी में से कोई अवयव होता है। इसी में से अगर हम लोग ले लें क्या चीज,
दो ले लें तो दो जो है इसका क्या होगा, उप समुच्चय होगा। क्या होगा, उप समुच्चय। यही दो जो है इसके घटना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, घटना। वही लिखा है कि प्रत्येक उप समुच्चय एक घटना कहलाता है जिसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ से बोला जाएगा सवाल के रूप में, समझिए तो समझ में आएगा। जैसे अगर बोला गया कि एक पासे को एक बार फेंकने पर दो आने की प्रायिकता, क्या, दो आने की प्रायिकता, चाहे दो आने की घटना। ठीक, तो दो आने की घटना कितना हो सकती है, दो। इसमें क्या है, दो। अभी इसको हम हल नहीं करा रहे हैं, अभी आप लोग समझिए पहले कि घटना क्या होता है। तो दो की बात किया है, तो दो आने की, तो ये दो आने की एक प्रकार की क्या हुई, ये घटना हुई। ये इसमें से उप समुच्चय है या नहीं, ये बताइए। उप समुच्चय है। उप समुच्चय क्या होता है, समुच्चय का ही एक भाग होता है, उसी को बोला जाता है उप समुच्चय। आप लोग जब समुच्चय वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें अच्छे से दिया होगा, नहीं तो फिर हम जब समुच्चय क्लास चलाएंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो ये जो है इसी का उप समुच्चय, इसको प्रदर्शित किया जाता है इस प्रकार से कि ई सबसेट ऑफ यस। तो घटना बात समझ में आया। जैसे एक प्रतिदर्श समष्टि हमने ले लिया है, एक सिक्का को उछाला है, एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड और टेल आने की संभावना तो दो बार हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो एक ही, मतलब संभव घटना कितनी होगी, दो, यच और टी। ठीक, मतलब यच से हेड, टी से टेल, इतना होगा। हेड आने की घटना, हेड आने की घटना कितनी हो सकती है, इवन एक बार आ सकता है। ठीक, और टेल आने की घटना टी। ठीक, ई टू। ये हमारा हुआ घटना। ये तीनों अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग इसके बाद वाला परिभाषा लिख के उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तब तक इसको हटा देते हैं। चलिए, घटना तक हम लोग देख लिए थे, और उसके आगे देखिए सरल घटना है। क्या है, सरल घटना। मतलब सरल घटना क्या होती है। ठीक, सरल घटना का मतलब सड़ना नहीं, आसान होता है। क्या होता है, आसान, सिंपल इवेंट्स। यदि किसी घटना को प्रदर्शित करने वाले समुच्चय में प्रतिदर्श समष्टि का केवल एक ही अवयव हो। प्रतिदर्श समष्टि सबको समझ में आ गया है। प्रतिदर्श समष्टि उस घटना का सभी संभावित मान होता है। जैसे यस बराबर हमने एक से लेके कितना लिख दिया है, 6। ये पासा को फेंकने पर है, क्या चीज, एक पासा को फेंकते हैं तो इतना संभव मान आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, इतना मान आएगा। तो उसमें से ही कह रहा है कि प्रतिदर्श समष्टि का केवल एक ही अवयव है। जैसे अगर मान लो हम एक आने की घटना बोलेंगे, कैसे, एक आने की घटना जो होगी केवल एक ही आएगा। ठीक, 2 3 4 5 नहीं आएगा। इसी तरह अगर हेड टेल ले लिया जाए, हेड टेल, ठीक, ये यस बराबर मान लेते हैं हेड टेल। तो इसमें अगर यच हेड आने की घटना होगी P1, तो क्या होगी, यच खाली होगी, टेल तो नहीं होगी। तो इसमें प्रतिदर्श समष्टि का केवल एक ही अवयव यहाँ भी है, इसमें से ये वाला एक ही है और यहाँ भी एक ही है। तो इस घटना को क्या बोलेंगे, सरल घटना, जिसमें कि प्रतिदर्श समष्टि का केवल एक अवयव हो। क्या हो, केवल एक अवयव हो, उसको बोलेंगे हम लोग प्रतिदर्श, अरे नहीं, सरल घटना जी। क्या बोलेंगे, सरल घटना। और जो इसके अंदर ये अवयव है, इन अवयव को बोला जाता है प्रतिदर्श बिंदु। क्या बोला जाता है, प्रतिदर्श बिंदु। ठीक, ये वाला बात समझ में आ गया, सरल घटना। दूसरा है मिश्र घटना है। मिश्र घटना का मतलब यदि किसी घटना को प्रदर्शित करने वाले समुच्चय में प्रतिदर्श समष्टि के एक से अधिक अवयव हों। जैसे अगर दो सिक्के फेंके जाएं, ठीक है, कितने सिक्के फेंके जाएं, दो सिक्के फेंके जाएं, तो दो सिक्के फेंके जाएंगे तो या तो हेड हेड आएगा उसका, पहले यहाँ से लिख लीजिए, फिर टेल टेल आएगा, फिर क्या आ सकता है, हेड टेल आ सकता है और टेल हेड। इसके अलावा कुछ आ सकता है, ये तो प्रतिदर्श समष्टि है। क्या है, प्रतिदर्श समष्टि। अब पूछा जाएगा कि हेड ऊपर आने की घटना, हेड ऊपर आने की घटना, तो हेड उसमें से कौन कौन ऊपर आ रहा है, E1 मान लीजिए, तो कौन कौन ऊपर आया, ये वाला ऊपर हेड आया है। ठीक, फिर टेल, फिर आया हेड, हेड ये भी हो सकता है, हेड हेड भी आ सकता है। दो बार फेंकने पे, दो सिक्का को फेंक रहे हैं तो दोनों पे हेड हेड आ सकता है, या एक एक पे हेड एक पे टेल, और एक पे बस दो ही बच रहा है ना। हाँ, बस दो घटना, ऊपर हेड आने की प्रायिकता के, अरे दो ऊपर हेड आने की जो घटना होगी कितनी होगी, इसमें दो ठो हो जा रहा है, तो प्रतिदर्श समष्टि से एक या एक से अधिक बन रहा है, तो इस प्रकार को बोलेंगे ये मिश्र घटना है। किसी है, मिश्र घटना। जैसे अब इसी में से पासा को ले लिया, क्या चीज, पासा। अगर पासा को हम फेंक रहे हैं और कहते हैं कि सम संख्या आने की घटना, क्या चीज, सम संख्या आने की घटना। तो सम संख्या आने की घटना अगर हम लोग ले रहे हैं E2, ठीक, तो यहाँ पे देखिए सम संख्या कौन कौन सा है, 2 4 6।
तो इसमें क्या हुआ आया, एक से ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, मिश्र घटना। कैसी, मिश्र घटना है। ठीक, तो ये भी समझ में आ गया। अब आता है समसंभावी घटनाएं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसको क्या कहते हैं ना, दो या दो से अधिक ऐसी घटनाएं, दो या दो से अधिक ऐसी घटनाएं जिनके घटित होने की संभावनाएं समान होती हैं, समसंभावी कहलाती है। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे इसी को ले लीजिए, हम बोले हैं कि ऊपर हेड आने की घटना, क्या चीज, ऊपर हेड आने की घटना, तो कितना बार आया, एक बार, मतलब इसमें दो अवयव आए। इसी प्रकार अगर देखेंगे इसमें टेल आने की, तो टेल आने वाली घटना भी उसी तरह होगी, टेल हेड, और क्या दिया है, टेल टेल। ये घटना और ये घटना दोनों समान है। इसी तरह अगर एक सिक्का को फेंकेंगे तो एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा। इवन मतलब हेड आने की घटना वन, और फिर हेड आने की घटना वन, तो दोनों घटनाएं क्या हो रही हैं, समान हो रही हैं। तो कह रहा है ना कि दोनों होने की संभावना जो समान होती है तो समसंभावी घटनाएं बोला जाता है, कहलाती है। बात समझ में आई, समसंभावी घटना। अब उसके बाद यह है असंभव घटना, असंभव एवं निश्चित घटना है। ठीक, कह रहा है कि यदि किसी यादृच्छिक प्रयोग से, किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबंध प्रतिदर्श समष्टि यश है तो फाई यश दोनों ही यश के उपसमुच्चय होंगे। फाई जो होता है किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, समुच्चय वाले पार्ट में आप पढ़ेंगे कि जो फाई होता है, जो जिस भी समुच्चय में आप लेना चाहे ले सकते हैं। फाई होता है रिक्त समुच्चय, और ये जो होता है हर समुच्चय का उपसमुच्चय बन जाता है। तो फाई और यश, यश तो खुद अपने आप का है, दोनों ही यश के, यश समष्टि समुच्चय है, इसके क्या है, उप समुच्चय है। उप समुच्चय होने के कारण, ठीक, होने के कारण घटना है। ठीक, उपसमुच्चय, इसके उपसमुच्चय ये दोनों है, इसलिए कैसा घटना बनाएंगे, क्या दिया है, इस होने के कारण निश्चित असंभव और असंभव घटनाएं बन सकती हैं। ठीक, जैसे फाई जो है ये असंभव घटना है, फाई असंभव घटना का मतलब फाई रिक्त समुच्चय है, क्या है, रिक्त समुच्चय है यहाँ पे। तो रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं रहेगा, मतलब प्रतिदर्श बिंदु बनेगा ही नहीं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर हम कोई सिक्का उछाले, चाहे पासा को फेंके, या जुआ में हम ताश से ही खेलें, तो ताश में कोई ना कोई ताश का पत्ता फेंकेंगे ही, कोई ना कोई ताश का पत्ता, जीरो तो नहीं होगा, क्या फाई एकदम रिक्त तो नहीं होगा, एक का आएगा, एक से थोड़ा सा कम आएगा, जीरो से थोड़ा सा अधिक आएगा, आएगा तो कोई ना कोई यही करे, असंभव नहीं है। ठीक, तो फाई इसमें क्या है, असंभव घटना है, दिखा दिया। फिर यश जो है निश्चित घटना है, यश निश्चित घटना का मतलब कोई ना कोई एक मान नहीं करेगा। हम ताश का पत्ता खेलेंगे, ताश फेंकेंगे तो कोई ना कोई एक बादशाह फेंके, गोलू फेंके, जो भी आप लोग नाम रखते हो। ठीक, तो कोई ना कोई उसमें आएगा ही, एक ही होगा। पासा में हम लोग देखेंगे तो एक दो तीन में से कोई संख्या आएगी, हेड टेल में से कोई ना कोई यही करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, निश्चित घटना। इतना बात समझ में आई, ये चारों समझ में। अच्छा, सरल घटना, मिश्र घटना, समसंभावी घटना है, असंभव घटना है, इतना अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे थोड़ा सा और कुछ परिभाषा है उसको भी जान ली। ये सब आपके क्वेश्चन में सवाल लगाते समय सारे सब का प्रयोग किया जाएगा, तो इसलिए हम इसको पहले ही बता देते हैं ताकि उस समय हमको बताना ना पड़े क्वेश्चन लगाते समय। ठीक है, तो चलिए आगे इसको हटा के लिखते हैं। चलिए आगे आपका पूरा घटना। ठीक, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, इससे पहले असंभव या निश्चित घटनाएं पढ़े हैं, ठीक ना। उसके बाद आया है क्या चीज, पूरा घटना है। ठीक, असंभव घटना में अगर आप बताइए कि अगर एक पासे को हमने फेंका, ठीक, कहा गया कि एक पासे को फेंकने पे ना तो संभव प्रतिदर्श समष्टि बनेगा आपका 1 से 6 तक। और उसमें क्वेश्चन आपको पूछेगा E1 बराबर, मतलब पहली घटना घटने वाली एक से कम, एक से कम घटने वाली संख्याएं। ठीक, तो एक से कम घटने वाली घटनाएं हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, वो कैसा बनेगा आपका घटना, संभव घटना होगा या असंभव घटना होगा, बताइए। संभव, एक से कम बन सकता है क्या, पासा पे एक से कम संख्या होती है, तब फिर कैसे बोलती हैं, पासा पे एक से कम होता नहीं है तो असंभव हो गया। हाँ, अब दूसरा बन सकता है अगर 8 से कम, तो 8 से कम में 7 को छोड़ के बाकी 6 5 4 3 2 1 सब सब संख्याएं बन सकती हैं, तो एक से बीच में आ जाएगा, 1 से 6 के बीच में। चलिए इसके बाद है पूरा घटना। पूरा घटना क्या कहते हैं, यह किसी, यदि किसी प्रयोग में ई एक घटना है, अगर कोई प्रयोग ये यादृच्छिक उसमें ई एक घटना है, मान लीजिए एक आने की घटना, एक घटना है, तो वह घटना जो ई के नहीं घटित होने पर, ई के नहीं घटित होने पर घटित होती है, ई की पूरा घटना कहलाती है। अगर एक आ गई क्या चीज,
ई एक घटना है जो ई आई एक आई है मान लीजिए एक पासे में, और बाकी कितने नहीं आई है, 5 ठो नहीं आई है, मतलब 2 3 4 5 6 वो नहीं आ रही है, तो वो क्या हो जाएंगी, इसकी पूरक हो जाएंगी। ठीक है, जैसे हम लोग इसको समझने के लिए एक उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए यस बराबर हमने ले लिया, एक ठो पासा को फेंक दिया, कितना संभव मान बनेगा, संभव मान हमारा यही बनेगा ना, तो ये हमारा संभव मान बन गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सम संख्या, क्या चीज, सम संख्या आने की घटना, बड़ी घटना घट रही है ना, इसमें बस घटना 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 ना, मान लीजिए E1 ले रहे हैं, तो सम संख्या आने की घटना क्या क्या है इसमें, 4 बनेगी, 5 बनेगी, 6 यही ना बनेगी, 4 आ सकता है, सम नहीं 5 नहीं है, 4 2 4 6 रहेगा जी, सॉरी, चलिए 2 4 6 कितना बन सकता है, 2 4 6, दो सम संख्या है 4 6, ये इसका क्या हो गया, संभव घटना हो गया। हमको क्या बताना है, पूरक, क्या बताना है, पूरक, तो पूरक घटना अगर ये घट गई तो इसके घटने के बाद को कौन सी बची है, जो इसको दोबारा मिला देंगे तो पुनः वही घटना हमको प्राप्त हो जाए। ठीक, हमको ये समष्टि दोबारा प्राप्त करने के लिए अगर देखना होगा, चाहे पूरा घटना निकलना होता है इसका, तो मान लीजिए ई डैश निकालना हुआ, तो हम इसी में से घटा देते हैं, क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, माइनस इसको घटा दीजिए, 2 4 6, पूरा घटना जो होती है उसको डैश से दर्शाते हैं, तो ये जो है ये डैश ना पूरा घटना मतलब न घटने वाली घटना है। ठीक, पूरा घटना ये घटित हुई है, ये घटित नहीं हुई, तो घटित न होने वाली वही बचेगा, ये घटित नहीं हो रही है, 1 2 नहीं 2 नहीं 3 5, तो 1 3 5 क्या हुआ, घटना ई का, घटना E1 का ये क्या हुआ, पूरक। अगर इसको इसको इस दोनों का यूनियन फिर से मिला दें तो वापस हमको वही घटना पूरा समष्टि मिल जाएगा, हमको पूरा प्रतिदर्श समष्टि वापस मिल जाएगा, तो वही हो जाएगा पूरा घटना। पूरा घटना का सीधा सीधा एक बात मान लीजिए कि मतलब किसी भी कोई घटना दिया हो उसको पूरा करने के लिए कोई संख्या दिया हुआ, आधा दिया है, मतलब एक तो बड़ा समुच्चय देगा ही, उस समुच्चय से कुछ संख्या उठा दे देगा। अगर 1 से लेकर 100 तक संख्या दे दिया है, मान लीजिए x बराबर कोई संख्या 1 से लेकर 100 तक दिया हुआ है, ठीक, इसमें ई बराबर दे दिया, मान लीजिए 5 दे दिया, ठीक, अब 5 का पूरक आपसे कहेगा, तो 5 से पूरक मतलब 5 को इसमें से क्या कर देंगे, निकाल देंगे 1 से 100 में, जो बचेगा उसका क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा, तो उसको पूरा कर रहा है ना, 5 को अगर मिला देंगे तो पूरा पूरा हमारा वापस वही चीज मिल जाएगा, तो वो पूरा घटना हो जाएगी। इतना बात समझ में आया। दूसरा है परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक, परस्पर अपवर्जी घटना क्या होती है, दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी तभी कहे जाएंगी जब उनमें से कोई दो या दो से अधिक घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती। मतलब अगर हम एक पासा फेंकें, ठीक, चाहे मान लीजिए एक सिक्का फेंकें, तो एक साथ दोनों नहीं आएगा, हेड टेल दोनों एक साथ नहीं आएगा, अगर हेड आया तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। इसी तरह पासा अगर हम लोग पासा फेंकें तो उस पर 1 से 6 तक रहेगा, अगर 2 आ गया तो बाकी सब नहीं आएंगे, अगर 3 आ गया तो बाकी सब नहीं आएंगे, मतलब एक साथ घटनाएं नहीं घट सकती हैं, दो या दो से अधिक घटनाएं नहीं हो सकती हैं एक साथ, तो उसको बोलेंगे क्या चीज, आपका परस्पर अपवर्जी, क्या बोलेंगे, परस्पर अपवर्जी। जो पूरक घटना है ये भी क्या है, परस्पर अपवर्जी ही है, क्योंकि देखिए जब 2 4 6 घटना घट चुकी है तो 1 3 5 नहीं घटेगी, अगर 1 3 5 घटी हुई है तो ये चीज नहीं घटेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या है, परस्पर अपवर्जी हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है। हाँ, यूनियन लेंगे तो बात बन जाएगी, तो यूनियन लेंगे तो वो परस्पर अपवर्जी नहीं होगा, वो तो परस्पर हमारा प्रतिदर्श समष्टि बन जाएगा वापस वही। परस्पर अपवर्जी का मतलब अगर एक घटना घट रही है तो दूसरी घटना नहीं घटनी चाहिए, यही होता है हमेशा, जितना भी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे उसमें यही प्रक्रिया काम करेगी, बार बार परस्पर अपवर्जी की बात लेगा। अगर एक मतलब अगर घोड़े मान लीजिए 100 दौड़ा रहे हैं तो उसमें से कोनो एक ही जीतेगा और बाकी दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आएंगे, एक साथ नहीं जाएंगे, वो घटना क्या हो जाएगी, परस्पर अपवर्जी हो जाएगी। जुआ ही कोई खेल रहा है उसमें कोई एक का विजेता होगा, बाकी और सब विजेता नहीं होंगे, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आ सकते हैं, फर्स्ट क्लास आने वाला एक ही हो सकता है, दूसरे तीसरे चौथे बन सकते हैं, उन सब कैसी घटना हो जाएंगी, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद प्रायिकता की चिर सम्मत परिभाषा, क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये क्या होता है इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, करा यदि किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबद्ध ई घटना है तो यम विधियों से घटित हो सकती है। ठीक, मतलब अगर यम विधियों से कोई घटना यादृच्छिक दिया हुआ है उसमें से ई घटना है तो यम विधियों से ई घटना घटित हो सकती है, एवं यन विधियों से नहीं। अभी ये परस्पर अपवर्जी की बात कर रहा है कि नहीं,
अगर कोई ई घटना घटित हो रही है तो यम विधि से हो रही है तो यन विधि से नहीं होगी, यन विधि से नहीं होगी तो यम विधि से होगी। एक ठो क्या होगी, परस्पर अपवर्जी होगी, एक नकारात्मक रहेगा तो एक ठो सकारात्मक रहेगा। तो कराई घटित हो सकती है, प्रयोग के सभी समसंभावी हैं, ठीक है, सभी परिणाम जो है समसंभावी है, मतलब समसंभावी का मतलब ये जस्ट पीछे बताया ना कि मतलब मान उसका बराबर होगा, घटनाएं जो होगी एक होगी, दोनों का मान क्या हो रहा था, बराबर। जैसे हेड टेल के लेके उदाहरण समझाए थे कि हेड आ रहा है तो भी एक ही बार आ रहा है, टेल आ रहा है तो भी एक ही बार आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, समान है, तो वही बोलेंगे समसंभावी घटनाएं। ठीक, अब यहाँ पे इसका फार्मूला हमारा बनेगा, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता यम बटा के यम प्लस यन, ये जब घटित होगी यम तब। अब घटना ई के नहीं घटित होने पर, ठीक, ई नहीं घटित होगा तब यन बटा के यम प्लस यन, ये होगा। इतना बात समझ में आया? तो चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं क्या है, ठीक ना, इतना समझ में आ गया है ना? चलिए चलिए अब ये जो लिखा हुआ है घटना ई के घटित होने की प्रायिकता और घटना ई के घटित न होने की प्रायिकता, ये यन विधि से घटित नहीं हो रही है, ये यम विधि से घटित हो रही है, ठीक ना। अब जो हम लोग लिखेंगे, कोई घटना ई है, ठीक, इसके घटने की प्रायिकता, ठीक ना, घटने की प्रायिकता को हम लोग दर्शाएंगे, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा और ये हो जाएगा इवेंट, घटना, ठीक, को ई के घटने की प्रायिकता को पीई से तथा घटना ई के न घटने की प्रायिकता क्या होगी, पीई डैश, क्या होगी, पीई डैश से प्रदर्शित किया जाता है, लिख लेंगे, क्या कर देंगे, से प्रदर्शित किया जाता है। दिख रहा है ना? चलिए ये हो गया। अब पी घटित होने वाली संख्या ये है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पीई, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई बराबर यम बटा के यम प्लस यन, ये होगा, ठीक। और पीई डैश बराबर क्या होगा, यन बटा के, यहाँ पे लिखा है ना कि ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता, तो नहीं होने की प्रायिकता यन प्लस, ये हो जाएगा यन बटा के यन प्लस वन। अब ये हो गया, एक ठो घटित हो रही है, एक ठो घटित नहीं हो रही है, इन दोनों को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, देखते हैं क्या आता है, ठीक ना। इसको जोड़ के देखें कि आखिर कुछ निश्चित आ रहा है कि नहीं, मान लीजिए प्रतिदर्श समष्टि जो है वापस वो मिल रहा है हम लोगों को कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, देखते हैं क्या बनता है, कितनी प्रायिकता, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर प्रायिकता कितनी हो रही है, जोड़िए, यम बटा के यम प्लस यम, जोड़िए कितना आएगा, कितना आ गया, एक। मतलब कि प्रायिकता जो है इसके घटने और इसके ना घटने दोनों का योगफल कितना आना चाहिए, एक, कितना आएगा, एक। मतलब अब इसमें एक चीज साफ हो गया कि जो हमारा प्रायिकता ये बनेगी हमारी इसी के बीच में रहेगी, कहाँ रहेगी, या तो जीरो के बराबर आएगा या तो जीरो से अधिक होगा प्रायिकता, या तो एक से छोटा होगा या एक के बराबर होगा, यही हमारा संभव घटना है और प्रायिकता आएगी, हमेशा के लिए हमारा प्रायिकता इतना रहेगा, इससे अगर ज्यादा हुआ, ठीक ना, तो वो नहीं हो सकता है, हमेशा प्रायिकता आएगी एक आएगी, ठीक, एक रहेगी, एक से थोड़ा सा कम रहेगी, जीरो रहेगा, जीरो से, अच्छा जीरो कब रहेगा, जीरो, जीरो रहेगा तो कैसी घटना हो जाएगी, अभी बताया है, जीरो रहेगा, फाइव था कि नहीं, फाइव था ना, जीरो रहेगा तो क्या हो जाएगा, असंभव घटना हो जाएगी, कैसी घटना हो जाएगी, असंभव घटना हो जाएगी। आज इतना रहने दिया जाए, बताइए, चलिए आज इतना रहने दिया जाए, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा।